हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 13 अजीब दास्तां। मानव उस जगह पर जाता है। वहां पर देखता है कि एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में खुले लंबे बालों के साथ वहां खड़ी हुई थी। मानव लड़की की शक्ल नहीं देख पाता क्योंकि वह उल्टी खड़ी थी, लेकिन उस लड़की को दूर से देखते ही मानव की सबसे पहली नजर जाती है उस लड़की के हाथ पर, जिस हाथ में उसने अपना सूटकेस पकड़ा हुआ था। यह देखकर तो जैसे मानव 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब फिर दोबारा उसके लखपति बनने के दिन आ गए। वह जैसे ही उस लड़की के थोड़ा सा पास आता है, वह लड़की पीछे मुड़कर मानव को देखती है। यह लड़की आलिया नहीं थी, यह लड़की कोई और थी। लड़की मानव के गले लग जाती है और कहती है, सालों से मैंने इस दिन का इंतजार किया था और फाइनली आज वह दिन आ गया। मानव लड़की से कहता है, बिल्कुल, दो लोग अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो कुछ भी हो जाए, पर भगवान उन्हें मिलाकर ही रहता है। अब देखिए, आपकी और मेरी किस्मत भी मिल गई है। अब हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, आपसे वादा करता हूँ। 7 जन्म आपका साथ निभाऊंगा। मैं आपके लिए चांद तारे तक तोड़कर ला सकता हूँ। अगर आप बोले तो ताजमहल आपके नाम लिखवा दूँ। उफ, ये बातें, इनके ऊपर हंसा जाए या जिस इंसान के मुंह से ये सारी बातें निकल रही हैं उसे पकड़कर पीटा जाए। प्यार अंधा होने के साथ साथ बहरा भी होता है, कुछ भी सुन लेता है और उसे सच भी मान लेता है। मानव आगे कहता है, अरे आप अपने हाथों को तकलीफ मत दीजिए, लाइए आपका सूटकेस मैं पकड़ लेता हूँ। यह कहते हुए मानव सूटकेस पकड़ लेता है। मानव उस लड़की को कहता है, आप उस झोपड़े में जाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, बहुत धूप हो रही है, आप टैन हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी का रूप बिगड़ जाए। ये बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह चुपचाप झोपड़े के अंदर जाकर बैठ जाती है। झोपड़े के बाहर से बहुत ही ज्यादा सुंदर नज़ारा दिखता था। वह लड़की भी उन नज़ारों का लुत्फ उठाने लगती है। फिलहाल उस लड़की की पीठ मानव की तरफ थी। मानव को यही सही मौका लगता है और वह पेड़ के पीछे से एक बॉटल उठाकर लाता है। उस बॉटल में केरोसिन का तेल था। मानव उस झोपड़े के आसपास चुपचाप और जल्दी जल्दी तेल का छिड़काव करने लगता है। अगले ही पल मानव अपनी जेब से लाइटर निकालता है। लाइटर को दबाता है कि अचानक वह लड़की अपने लंबे बाल अपनी पीठ और गर्दन से हटाकर आगे को कर लेती है। उसकी गर्दन पर इन्फिनिटी का टैटू साफ साफ दिख रहा था, वही टैटू जो आलिया की गर्दन पर भी था। यह देखकर एक पल को मानव ठहर जाता है। अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वह समझ सके न हम। यही गाना गाया करते थे ना हम दोनों मिलकर इसी जगह पर 5 साल पहले। क्यों मानव? पीछे से आलिया निकलकर आगे आती है। देखो मानव, सीधी तरीके से मैं तुम्हारे सामने आ सकती थी, लेकिन क्या है ना, मैं देखना चाहती थी कि 5 साल पहले कितनी बेवकूफ़ थी मैं। आज इस लड़की की जगह मैंने अपने आप को इमेजिन किया। 5 साल पहले मैं भी इसी लड़की की जगह थी। वैसे मार तो तुम्हें मैं पहले भी सकती थी, लेकिन जब हिरन पानी पीने के लिए बिल्कुल पास आ जाए और अपना मुंह तालाब में लगाने को हो, तभी शेर उस पर वार करे तो जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। अगर सीधे ही तुम्हें मार देती तो वो मज़ा नहीं आता मुझे, और साथ ही साथ कुछ ही सेकंड में तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पाती, वो सारी चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ताजमहल खरीद लाऊंगा, वगैरह वगैरह। 5 साल पहले ये गाना एक सवाल था, लेकिन आज मुझे इस गाने का जवाब मिल चुका है। अजीब दास्तां है ये, मुझसे शुरू तुम्हारी मौत पर खत्म, ये मंजिलें हैं दर्द भरी, यह ना मैं समझ सकी और ना तुम। इस गाने में मेरी पूरी जिंदगी बसती है। आलिया, तुम जिंदा हो? मानव एक डरती हुई आवाज में कहता है। आलिया कहती है, नहीं नहीं, मैं तो मर गई, मेरा भूत आया है ऊपर से उतरकर। खैर छोड़ो ना, फर्क क्या पड़ता है, मैं हूँ या मेरा भूत, हम दोनों को एक ही काम करना है, और वो है तुम्हारी जान लेना। इससे पहले कि मानव कुछ बोल पाता,
आलिया मानव के हाथ से उसी का लाइटर छीनती है और नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। आग धीरे धीरे कर फैलने लगती है, लेकिन अंतर इतना था कि यह आग एक रिंग बनकर मानव के चारों ओर फैल जाती है। आलिया ने पहले से ही तेल उस जगह गिरा दिया था, और रही बात उस तेल की जो मानव ने गिराया था, तो यह मानव का वहम था कि वह तेल है। जब मानव उस लड़की के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने में बिजी था, उसी टाइम आलिया ने तेल की बोतल को एप्पल जूस की बोतल के साथ बदल दिया था। अगले ही पल मानव चारों तरफ से आग में घिरा हुआ था। मानव चिल्लाता है, आलिया, आलिया बचाओ मुझे, आलिया प्लीज। लेकिन अगले ही पल मानव के कानों में गाड़ी की आवाज आती है। वह समझ जाता है कि जैसे 5 साल पहले वह आलिया को छोड़कर गया था, आलिया भी वहां से जा चुकी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद आलिया की गाड़ी बीच सड़क पर रुकती है। उसकी गाड़ी से वही लड़की उतरती है जो वहां मानव के साथ मौजूद थी। आलिया उसको गाड़ी से उतरकर 2000 की 2 गड्डी देती है। आलिया उस लड़की से कहती है, थैंक यू सो मच। ये सुनकर वह लड़की कहती है, अरे मैम प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से ही आज मैं एक छोटी मोटी मॉडल ही सही पर कुछ तो बन पाई हूँ। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने ही मुझे हॉलीवुड में यह एडवाइस किया था कि मैं बॉलीवुड में जाकर अपना नाम बनाने की कोशिश करूँ। ज़्यादा नाम तो नहीं है मेरा, लेकिन रहने और खाने जितना कमा लेती हूँ। ये सुनकर आलिया कहती है, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें अपने देश में मिलेंगी वो शायद ही विदेश में मिल पाएगी। प्यार, अपनापन और खुशियाँ तो अपने देश में ही है। यह सुनकर वह लड़की कहती है, मैम अगर आपके पास फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं है तो आप मेरे घर आ सकती हैं। आलिया इसके ऊपर जवाब देती है, नहीं मैं यूएस जा रही हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरे 2 मेहमान यूएस में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे अपने उन दोनों मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करनी है। एक बिल्कुल शांत सफ़र के बाद मोनिका और अरहान यूएस में लैंड करते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें और वह ठंड का मौसम, ठंडी चलती हवाएं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का शोर, इन सब के बीच मोनिका अरहान के हाथों में हाथ डालकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। अरहान मोनिका को कहता है, तुम होटल में आराम करो, मैं अपनी मीटिंग निपटा के आता हूँ। ये सुनकर मोनिका कहती है, अरे तुम्हारी मीटिंग तो 2 बजे है और अभी 12 बज रहे हैं, चलो ना थोड़ा घूमते हैं। अरहान मोनिका की यह बात सुनकर कहता है, घूमना? अरहान की आवाज़ में इंटरेस्टेड होने वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं थी। मोनिका यह सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, वैसे ये हमारा हनीमून का टाइम है जहाँ पर मैंने तुम्हें अलाउ किया है कि तुम अपनी एक मीटिंग ख़त्म कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी कद्र नहीं है। यह सुनकर अरहान मोनिका के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, अरे मेरी जान ऐसा नहीं है, तुम भी तो थक गई होगी ना इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद। अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ से कुछ खा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम होटल चली जाना और मैं अपनी मीटिंग निपटा लूँगा, और फिर रात को तुम जितना बोलोगी हम उतना घूमेंगे, ओके? अरहान की आवाज़ में प्यार था जो अक्सर उसकी आवाज़ में बहुत कम देखने को और महसूस करने को मिलता था। यह सुनकर मोनिका भी खुश हो जाती है और अरहान को गले से लगा लेती है। दोनों शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। यह पसंद मोनिका की थी। दोनों अंदर टेबल पर जाकर बैठते हैं कि इतने में ही अरहान का फ़ोन बजता है। अरहान फ़ोन पर जिस इंसान का नाम लिखा देखता है, यह देखकर वह चौंक जाता है। वह मोनिका से कहता है, बेबी तुम ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अरहान उठकर बाहर निकल आता है। सामने से आवाज़ आती है, सर विजय सिंह राठौर जी बिल्कुल ठीक हैं, वह आपसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर अरहान कहता है, बात करवाओ। सामने से आवाज़ आती है, बेटा तूने सही बोला था, अगर मेरी मौत की खबर सुन लेगी वो तो इंडिया वापस ज़रूर आएगी। मेरी आलिया वापस आ गई सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरहान यह सुनकर कहता है, अंकल जी आप ऐसा मत बोलिए प्लीज़, आफ्टर ऑल आप भी मेरे पिता जैसे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि बीते दिन आरोही के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आरोही बिल्कुल ठीक है। मैं पता लगा रहा हूँ कि कौन था वो जिसने आरोही को पीछे से वार किया। और रही बात आलिया की, प्यार करता था उससे और करता हूँ, और शायद अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। मैं मानता हूँ कि बीते कुछ दिन मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। उससे यही लगता है कि मैं आलिया से ना जाने कितनी नफ़रत करता हूँ।
लेकिन सच ये है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं क्या करूँ? अगर मैं आलिया के प्रति इतना गुस्सा नहीं दिखाऊंगा तो उन लोगों को यही लगेगा कि मैं आलिया से आज भी प्यार करता हूँ। वो लोग आपको, आपके परिवार को, आलिया को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो सब आपको बर्बाद कर देंगे। मेरे हाथ आज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से बंधे हुए हैं। अंकल, मैंने 5 साल जितना लंबा इंतज़ार इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर ये सब होने के तुरंत बाद मैं आलिया को वापस ले आया तो हर किसी को मेरे ऊपर शक होगा। और 5 साल से मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला क्योंकि हर समय उन लोगों की नज़र आलिया पर थी। अगर मैं अपने कनेक्शन यूज़ करने की कोशिश करता तो उन्हें पता लग जाता। फिलहाल अभी भी उन लोगों की नज़र आलिया पर है, पर आलिया इस बात से बिल्कुल अनजान है। उन लोगों को फिलहाल यही लग रहा है कि आप मर चुके हैं और आलिया आपके मरने के कारण वापस आई है। मुझे खुद को नहीं पता कि आगे क्या करना है, लेकिन अंकल, मैंने आपका एक काम तो पूरा कर दिया, और वो ये है कि अब हर पल आलिया आपकी आंखों के सामने रहेगी। और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आलिया के पीछे 2 बॉडीगार्ड लगा दिए हैं। वो हर समय उसकी हर अपडेट मुझे दे रहे हैं। फ़िलहाल वो यूएस के लिए निकल चुकी है, मुझ तक आना चाहती है क्योंकि मैं उसकी नज़रों में एक कातिल हूँ। एक अजीब दास्ता है, यह नफ़रत पर शुरू और प्यार पर ख़त्म। ये मंजिलें प्यार की हैं या टकरार की, ना आलिया समझ सकी और ना हम। कौन थे वो इंसान जिन्होंने बांधे थे अरहान के हाथ? क्या इस कहानी का विलेन अब तक सामने आया ही नहीं था? अरहान तो अभी भी करता था आलिया से मोहब्बत, लेकिन थे कुछ लोग जिसकी वजह से अरहान और आलिया नहीं थे एक दूसरे के साथ। कौन थे यह लोग जिसका जिक्र बार बार अरहान ने किया? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों हम फिर मिल गए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।